चुनाव कैसे हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है कि वहाँ चुनाव नहीं हुआ। वहाँ तो सरेआम जो है अपनी ताकत के बल पर लोकतंत्र को लूट लिया गया। सारी वहाँ ईडी काम कर रही थी, सीबीआई काम कर रही थी, निर्वाचन आयोग काम कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री और पीएमओ काम कर रहा था, देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय काम कर रहा था। बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत चलाओ पार्टी। की सार्थक डिबेट करिए। भारतीय जनता पार्टी है लोकतंत्र का कलेजा जो है मानव के अंदर से खींच करके सड़क पर नंगा करके बेआबरू कर दिया है ये चुनाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव टीवी। अभी हम मौजूद हैं दारूसपा पे। पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी भारी बहुमत से वहां अपनी सरकार बना चुकी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से लोगों का क्या मानना है। ये सर, जैसे कि पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और वहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई वोटों में धांधली हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हुआ है, ये क्लियर है। चुनाव कैसे हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किसके द्वारा कराया गया है, उस चुनाव कराने में भारत सरकार और इसके जब दहलीज पर प्रकाश डालेंगे आप, तो निश्चित तौर पर ये पता है आपको चल जाएगा कि वहां चुनाव नहीं हुआ। वहां तो सरेआम जो है अपनी ताकत के बल पर लोकतंत्र को लूट लिया गया। सारी वहां ईडी काम कर रही थी, सीबीआई काम कर रही थी, निर्वाचन आयोग काम कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री और पीएमओ काम कर रहा था, देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय काम कर रहा था, 2.5 लाख सेना वहां काम कर रही थी। सारे देश के आईएएस और आईपीएस जो भाजपा माइंडेड है वहां भी लगाए गए थे। तो हम समझते हैं कि ये चुनाव नहीं हुआ, वहां लोकतंत्र को हाईजैक किया गया। लोकतंत्र के नाम पर जो है वहां चुनाव के नाम पर छीर-हरण किया गया है। एक महिला के खिलाफ आप सोचिए कि एक महिला के खिलाफ देश की सारी एजेंसियां, सारे रथी, सारे महारथी सब इकट्ठा हो करके एक महिला का छीर-हरण हो रहा था। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का छीर-हरण हो रहा था, उस तरह छीर-हरण हो रहा था। ये सारे रथी और महारथी बैठ करके मुख दर्शक हो करके जघन्य छीर-हरण का पूरा चित्रण को देख रहा था। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता कि इसमें जितने रथी और महारथी हैं, हमको लगा कि ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में भारत सरकार अपना सरकार बनाना चाहती है, जहां पूरी भारत की मिलिट्री 2.5 लाख के स्तर पर मापदंड पर वहां तैनात कर देना, सारे आईएएस और आईपीएस की लॉबी को तैनात कर देना, ईडी सीबीआई को तैनात कर देना, निर्वाचन आयोग को तैनात कर देना, पीएमओ की तैनाती कर देना, गृह मंत्रालय की तैनाती कर देना, 22 मुख्यमंत्रियों की तैनाती कर देना और लोकतंत्र को लूट लेना, यही हुआ। तो आपको क्या लगता है, अब तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो वहाँ कुछ विकास होगा या रोजगार मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरा इसका बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। अगर फुल फॉर्म अगर हिंदी में इसका कर लीजिए तो भारत से जो जलाओ से पार्टी माने भारत जलाओ पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करिए कि 2047 तक वो विकसित भारत बनाने का अभियान बिल्कुल बना दिया ना, बन गया भारत विकसित। स्मार्ट सिटी लखनऊ है, देख लीजिए। बुलेट ट्रेन चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, कोई ट्रेन पर नहीं चढ़ेगा, हवाई चप्पल वाले प्लेन में उड़ रहा है। मोदी जी
श्रीलंका में अडानी को लेकर के बिजली का ठेका दिलवाने चले जाते हैं। विकसित भारत तो हो ही गया है। 80 करोड़ जनता को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिए हैं। विकसित भारत का नमूना है साहब। अब देश में क्या बेचना है, जंगल से लेके, पहाड़ से लेके, जलाशय से लेके, समुद्र से लेकर के जमीन तक। सर, जैसे कि अखिलेश यादव का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जैसे स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी पकड़ी गई, वैसे ईवीएम की भी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव का मैं प्रवक्ता नहीं। अखिलेश यादव जो कह रहे, यही बात ममता जी भी कह रही थी। अखिलेश जी, सार्थक डिबेट करिए। भारतीय जनता पार्टी है, वहां जो है असुरों की जमात है। अब मानव असुर से नहीं लड़ सकता, असुर से बानर लड़ सकता है, मानव नहीं लड़ सकता। अगर आदमी लड़ सकता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के पुत्र थे। लंका भाई, वो राजा थे, उनके पास सेना थी, लेकिन अपनी सेना को इसलिए लेकर लंका में नहीं गए कि ये लंका में पहुंच जाएंगे तो लंका का सोना लूटने में ये हम लड़ाई हमको हरा देंगे। जैसे कि सर, एक स्मार्ट मीटर को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि स्मार्ट मीटर में चोरी हो रही है। जो स्मार्ट मीटर से जो बिजली के बिल हैं वो बहुत बढ़ के आ रहे हैं, तो चोरी का मतलब, जैसे कि जिस सरकार का काम देखे, चोर को चोर ही समझ सकता है, एक आईएएस को एक आईएएस समझ सकता है, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर समझ सकता है, एक इंजीनियर को एक इंजीनियर समझ सकता है, लेकिन इंजीनियर को मैं क्या समझ सकता हूँ? तो मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं। अब कारण ये है कि भाई, जेकर पूर्वांचल में खींचा कि जेकर बानर से खिलावे और दूसर खिलावे काटे धावे। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी चोरों को, हिंदुस्तान की आवाम को चोर के दहलीज पर रख करके, एक तो आधार कार्ड के नाम पर पूरे देश को खाता को लिंक कर लेना, उस आदमी के गुप्त सीक्रेसी भविष्य के जो बचाए हुए बचत का जो पैसा है उसको अपने संज्ञान में ले लेना। दूसरा ये कि अब आप दूसरे तरफ आ जाइए, नोटबंदी के नाम पर जो हमारी माँ बहनें अपने भविष्य के लिए 10 रुपया बचा कर रखी थी के नाम पर उस रुपया को निकाल करके सामाजिक खाता बही में डाल करके उसको संज्ञान में ले करके, तो ये सरकार, पार्लियामेंट में कई बार ये बात आई है, लोकतंत्र का कलेजा जो है मानव के अंदर से खींच करके सड़क पर नंगा करके बेआबरू कर दिया है। ये चुनाव है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि बहुत लोगों का दावा किया जा रहा है कि धांधली की गई है, गड़बड़ी की है ईवीएम में, तो ऐसा कुछ मानना है? ईवीएम का रोना छोड़ दें हम लोग। अच्छा भाई, ईवीएम कब से, अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम नहीं खराब है भाई। और जगह तो और विपक्ष जीतता है तो ईवीएम खराब है। धांधली किया होगा भाई, धांधली सरकार जिसकी रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर सभी लोग कर लेते हैं। जैसे कि सर, 3 बजे रात को देखा गया कि जो स्ट्रांग रूम था उसका सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया था, तो धांधली होने की पूरी संभावनाएं थी, वोट चोरी होने की पूरी संभावनाएं थी। तो वहाँ तुरंत फोर्स भी लगी थी और फोर्स तुरंत आ गई, तुरंत रोक दिया सब चीजें जो है भाई। फोर्स इसीलिए लगाया गया था ना कि धांधली ना हो। उसके बाद भी धांधली हो रही तो भाई ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। धांधली ना, क्या लगता है इसमें चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं कमी है? कुछ नहीं कमी है। जो सरकार चुनी गई है, जनता ने चुना है और उसको अब जनता स्वयं देखेगी किस तरह सरकार चल रही है। जैसा कि हमें यहाँ चुनाव को लेकर लोगों से बात है कि पश्चिम बंगाल में जो भी चल रहा है, ममता बनर्जी आप आरोप लगा रही हैं, अखिलेश यादव का जो बयान आया है, लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो इस पे तो ये जनता की राय है कि जनता इस पे क्या कहती है। फिलहाल ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे इंडिया 24 इंटू लाइव टीवी के साथ। मैं खुशबू, डेस्क न्यूज लखनऊ।